सुप्रभात। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का अनन्य साधारण महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का वह दिव्य ज्ञान दिया था जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हम श्री कृष्णाष्टक का पठन करके श्री कृष्ण जी की वंदना करेंगे। कृष्णाष्टक का प्रथम श्लोक है, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव के पुत्र कंस और चाणूर के संहार करता और माता देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। अतसी पुष्प संकाशम हारनूपुरशोभितं रत्नकंकणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अतसी पुष्प के समान नीले वर्ण वाले हार और नूपुर से शोभित रत्न जड़ित कंगन और बाजूबंद धारण किए हुए जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं वंदन करता हूँ। कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचंद्र निभाननं विलसत् कुंडलधरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जिनके बाल घुंघराले हैं, जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान शोभायमान है और जिनके कानों में चमकते हुए कुंडल शोभित है, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। मंदार गंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिंछावचूडांगं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो मंदार पुष्प की सुगंध से युक्त है, जिनकी मोहक मुस्कान और चार भुजाएं हैं, अपने मस्तक पर मोर पंख जिन्होंने धारण किए हुए हैं, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। उत्फुल्ल पद्म पत्राक्षं नीलजीमूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जिनकी आंखें पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के समान है, जिनका रंग नील मेघ के समान गहरा है और जो यादव वंश के मुकुटमणि है, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीतांबर सुशोभितं अवाप्त तुलसी गंधं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो रुक्मिणी जी के साथ लीला में रत है, पीतांबर धारण किए हुए है और जिनका शरीर तुलसी की सुगंध से सुवासित है, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ।
गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। जिनका वक्षस्थल गोपिकाओं के आलिंगन के कारण कुंकुम से युक्त हो जाता है, जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान और महान धनुर्धारी है, ऐसे श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। श्रीवत्सांकं महोरस्कं वनमाला विराजितं शंखचक्रधरं देवं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है, जो वनमाला से सुशोभित है तथा शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस पुण्यदायक श्री कृष्णाष्टक का पठन करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप केवल स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इति कृष्णाष्टकम। यहाँ पर यह कृष्णाष्टक समाप्त हुआ। आइए फिर एक बार हम श्री कृष्णाष्टक का पाठ करके भगवान कृष्ण जी की अर्चना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्सांकं महोरस्कं वनमाला विराजितं शंखचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति श्रीकृष्णाष्टकम्। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।